बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतशाम हूँ। आज का ये प्रोग्राम एक ऐसे मौजू के मुतल्लिक है जिसने विद द पैसेज ऑफ टाइम शहर फैसलाबाद के लिए जो है वो एक बड़े ख़तरे की घंटी बजानी है, और वो है रेबीज़ के केसेस और आवारा कुत्तों के काटने के मसाइल। हम ये चीज़ देखते हैं कि आज अगर आप गली मोहल्ले में निकलते हैं, बाहर कहीं सड़क पर निकलते हैं, आपको 6-7 ऐसे आवारा कुत्तों का ग्रोह नज़र आता है जो आपको काटता है, और फिर यही चीज़ आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। हमने बाज़ दफ़ा ये चीज़ें देखी भी हैं, बाज़ दफ़ा ये हमें देखने को भी मिला है कि ये इतनी ख़तरनाक स्टेज तक पहुंच जाती है कि अगर एक आवारा कुत्ता आपको काटता है, आपको रेबीज़ होती है, तो आप जान से भी जा सकते हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी कई हमने वीडियोस देखी हैं जिनमें से एक शख्स को जो है वो बेड पर लिटाया जाता है और वो तड़प रहा होता है। बहरहाल आज के प्रोग्राम में हम कुछ लोगों को भी इंगेज करेंगे, क्योंकि पिछले एक हफ़्ते के दौरान झांग रोड के मुल्हिका इलाके जो हैं वहाँ से इतनी ज़्यादा कॉल्स हमें मौसूल हुई हैं इसी मसले के हवाले से कि फ़लाँ जी आवारा कुत्तों का ग्रोह घर में दाखिल हो गया, उन्होंने जो है वो बच्चों को काट लिया, उन्होंने जो है वो माल मवेशियों को काट लिया। इस तरह की चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं। मैं कोशिश करूँगा, आगे बढ़ूँगा, जो लोग होंगे उनसे बात करूँगा, और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि महकमा लाइफ स्टॉक के जो लोग हैं उनको भी इंगेज किया जाए, और उनके साथ साथ जो है वो डॉक्टर्स उनको भी इंगेज किया जाए, उनका भी मैसेज लोगों तक पहुंचाया जाए कि आपने अपनी मदद आपके तहत इस चीज़ से कैसे बचना है। हमारे साथ लोग होंगे, लाइफ स्टॉक का महकमा होगा, डॉक्टर्स होंगे, इनसे बात करेंगे। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एक बड़ा अहम मसला जिस पर मैं ये समझता हूँ कि बात करना बड़ा ज़रूरी है, ख़ासतौर पर जो सूरत हाल हम इस वक्त देख रहे हैं कि आवारा कुत्तों ने जिस तरह वो बावले होते हैं, जिस तरह पागल होते हैं, और फिर वो लोगों की अमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं, मवेशियों को नुकसान पहुंचाते हैं, लोगों पर हमलावर होते हैं, ये सारी चीज़ें इंतहाई परेशानी का बायस बनती हैं। और उसके साथ साथ ही आवारा कुत्ते भी लोगों के लिए एक बड़ा दर्द-सर बन चुके हैं। इन्हीं चीज़ों पर हम बात करेंगे, क्योंकि हमने देखा जिस इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ पर पिछले एक हफ़्ते के दौरान जो है वो हमें सबसे ज़्यादा कॉल्स मौसूल हुई, और हमें ये बताया गया कि भाई हमारे माल मवेशी इस चीज़ से मुतासर हो रहे हैं, हम खुद लोग इस चीज़ से मुतासर हो रहे हैं, और इवन के सिंगल दिन कोई ऐसा हमारा नहीं गुजरा जिसमें हम जो है वो इन मसाइल में ना डूबे हों। इन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर जो है कुछ अहले इलाका मौजूद हैं, मैं इनसे जो है वो बात करूँगा। सबसे पहले भाई आप बताइएगा, क्या इस वक्त सूरत हाल है यहाँ पर आवारा कुत्ते हो गया, जिनको हम सादा अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि पागल कुत्ते जो होता है, बावले कुत्ते जो होते हैं, आवारा के साथ साथ बावले कुत्ते, ये कितना बड़ा दर्द सर है आप लोगों के लिए? सर ये ना हमारे जो जानवर है, बकरी वगैरह या कोई भैंस वगैरह, उसे काट लेते हैं ना, रात टाइम तकरीबन हमें पहरा देना पड़ता है। तकरीबन 1 बजे के दौरान जो ना हमारी बकरी को काटना था, उसने 5-7 जमा हो गए थे। कितना दिन पहले की ये बात है? ये हफ्ता पहले किया। ऐसे नहीं, उन्होंने आपके वो जो मवेशी थे उनको काटा, उस कुत्तों ने? बकरी को। ठीक है जी। और ये कितना फ्रीक्वेंटली ये चीज़ें हो रही हैं, कितना तवातुर से ये चीज़ें जो है वो हो रही हैं? बच्चों को भी काटते हैं। हमारे ना बच्ची एक दरवाजे में बैठी थी, वो ना उसके जो सर पे ना ज़ख्म था कुत्ते के, ठीक है, वो गुजर रहा था, इसलिए ना उस बच्ची को काटने लगा था, हमने भागकर बच्ची को उठा लिया। ठीक है, फिर बावले कुत्ते भी होते होंगे यहाँ पे? जी जी। अच्छा, ख़ास तौर पर ये चीज़ देखिएगा, जिस तरह अभी भाई कह रहे हैं कि मोस्टली ऐसा होता है कि भाई 6-7 डॉग्स हैं, वो स्ट्रीट डॉग्स हैं, वो उनमें बाज़ जो बावले कुत्ते होते हैं वो होते हैं, और वो लोगों की अमलाक को जो है वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। अच्छा, इसमें हम कोशिश ये भी करेंगे कि इसमें लाइफ स्टॉक को भी शामिल गुफ्तगू किया जाए कि इस वक्त महकमा लाइफ स्टॉक इस हवाले से क्या कर रहा है, और लाइफ स्टॉक के साथ साथ डॉक्टर्स के लिए भी उनसे भी हम बात करने की जो है वो इस हवाले से कोशिश करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मसला है। क्योंकि जब भी रेबीज़ होती हैं या इस तरह का वाक़या जब पेश आता है, तो ये फिर इंतहाई परेशानी का बायस बनती हैं, क्योंकि हमने बेशतर वीडियो सोशल मीडिया पर देखी हैं जिनमें किसी जो है वो पागल कुत्ते की काटने की वजह से जो है वो एक शख्स बेड पर तड़प रहा है, उसे रस्सों से, जंजीरों से बांधा गया है, और ये इतनी एक ख़तरनाक हद जो है, ये खतरनाक स्टेज जो है, इसका आगाज़ बड़ा माइनर सा होता है। बहरहाल जो आवारा कुत्ते हैं इनकी की रोकथाम के लिए, जो बावले कुत्ते हैं इनकी रोकथाम के लिए महकमे क्या कर रहे हैं वो भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग मुतासर हो रहे हैं इनसे बात करना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। लोग हमारे साथ जो इस वक्त खड़े हैं, मैं इनसे भी बात करना चाहूँगा। बताइएगा भाई, क्या सूरत हाल है यहाँ पर, कितना आप लोग खुद को यहाँ पर गैर महसूस कर रहे होते हैं इन हालात सूरत हाल में? सर गैर महफूज ऐसे है कि जैसे कि 100 में से 80%, ठीक है ना,
इतने ज़्यादा इधर डॉग हैं ना, कुत्ते इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि बच्चों को और हमारे बुज़ुर्गों को भी काटा है उन्होंने। इधर बकरियां हैं, मुर्गियां वगैरह, उनको भी काट रहे हैं, ठीक है ना। बच्चों को स्कूल ले जाना आना बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत ज़्यादा मसले बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है। रात को जब निकलते हैं घरों से बाहर क्या महसूस कर पा रहे हो, क्या खुद को सेफ महसूस करते हैं? नो, कोई सेफ नहीं है इधर, इतने ज़्यादा डॉग हैं इधर, ठीक है। ठीक है ना। रात को अगर अचानक जाना ही पड़ जाए किसी इमरजेंसी है, 2 शख्स जाएंगे तो फिर जाएंगे, वरना अकेला यही है कि कोई नुकसान होगा उसका। अच्छा, जो सूरत हम देख रहे हैं, अगर बाइक पे निकल रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि बाज़ औक़ात वो 6-7 जो है वो बाइक के साथ भी पाड़े जाते हैं। भी भागते हैं वो, बाइक के पीछे भी भाग जाते हैं वो, ठीक है ना। तकरीबन 2 दिन पहले की बात है, इधर ज़्यादा नहीं 2 दिन पहले की बात है कि मेरे बाइक के पीछे हम जा रहे थे, बाइक के पीछे पड़ा है वो, ठीक है ना। वो तो वैसे रुक गए, हम तो भाग गया। अच्छा, वैसे ये भी होता है कि थोड़ा बंदा पजल भी हो जाता है जब बाइक चला रहा होता है, थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाता है, थोड़ा डर भी जाता है, तो वो उस सूरत हाल में कहीं ना कहीं फिर वो बाइक से गिरने का भी खतरा मौजूद होता है। साफ ज़ाहिर वो गिरता है वो इंसान, जब अनकवर हो जाए बाइक तो वो गिरता है ना। तो इसलिए लिहाजा मेहरबानी है हमें हमारी हुकूमत पंजाब से कि लिहाजा इस पर गौर करें, ठीक है ना। जो पालतू कुत्ते हैं आवारा, ठीक है ना, इन पर थोड़ी गौर करें, और जो टीम है इसके लिए उसको कहें कि जाकर ग्राउंड करें, ठीक है ना। इनको जो है वो विज़िट करें और इन चीज़ों को सारी देखें। अच्छा, लोग ये कहते हैं भाई, और ये बात एक्चुअली राइट है कि जब आप अब बाइक पे निकल रहे हैं और आपको जो है वो 6-7 स्ट्रीट डॉग्स ने जो है वो घेर लिया है, आप पजल हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, बाइक से भी गिर जाते हैं, और जाहिर सी बात है फिर चोटें लगना, हादसात का पेश आना ये मामूल बन चुका है। अच्छा, ख़ास तौर पर पूरा एक जो है वो एक स्नैरियो होता है, पूरी एक उसका एक पैटर्न होता है कि जब भी एक पागल कुत्ता, बावला कुत्ता आपको काटता है तो आपने 24 घंटे के अंदर जो है वो उसकी वैक्सीनेशन करवानी होती है, रेबीज़ की वैक्सीनेशन करवानी होती है। अगर आप नहीं करवाते तो ये चीज़ें बड़ी ख़तरनाक हद तक जो है वो आपके लिए तकलीफ़ का बायस बन सकती हैं। अच्छा, और ख़ास तौर पर आप ये चीज़ देखिएगा कि ऐसे कई केसेस हमने देखे हैं, ऐसे कई हादसात हमने देखे हैं जिनमें लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं इन चीज़ों की वजह से। कोई माइनर सी जो है वो कुत्ता काट गया, खुदा न खास्ता वो डायबिटीज़ का पेशेंट था, तो वो एक छोटा सा ज़ख़म जो है वो उसके लिए बड़ा ही दर्द सर बनता था। क्या सूरत हाल है भाई, थोड़ा बताइएगा क्या वजह है कि पिछले 1 हफ़्ते के दौरान ही हमें यहाँ से इतनी ज़्यादा कॉल्स मौसूल हुई, इतने ज़्यादा लोगों ने इस बात पर शिकायत की कि हमारे बच्चे हो गए, हमारे माल मवेशी हो गया, हमारी ख़वातीन हो गई, कोई भी इन चीज़ों से जो है महफूज नहीं है। महफूज नहीं है। कुत्ते इन्ने कि तादाद ਦਾ बेशुमार ਇੱਥੇ ਕੁੱਤੇ ਆ, बेशुमार ही। कोई भी ਇੱਥੇ ਪੁਰਸਾਨੀ ਹਾਲ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਤਲਕਾ ਅਦਾਰੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੁਤਲਕਾ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, अलाउ नहीं हैगा। किस बात का आपने उनसे पूछा था भाई, किस बात का अलाउ नहीं है? दवाई देने का ना कोई महकमा आके विजिट ही कर रहा वा, किसी किस्म का कोई भी आवारा कुत्ते इन्ने के फिर रहे हैं जरूरत नालों ज़्यादा। साड़ियाँ असी कणक बीजते हैं, कणक बीजने 6 मन ते वो कणक असी बढ़ाई है, 6 मन ते इन्नी कुत्तियां ने वो बर्बाद की हुई सी, 6 मन ते इन्नी कुत्तियां ने वो बर्बाद की। हुण तुसीं जाके देख लो, हुण भी कुत्ते ਉਹ ਪਏ ਆ उधर, तो इन्ने कुत्ते जरूरत नालों ज़्यादा। अच्छा, ये ख़ास तौर पर जिस तरह भी आप बात कह रहे हैं कि भाई पूरा इलाका इन चीज़ों से परेशान है, ये जंग रोड है, उसके साथ सदार के साथ ये जितना भी इलाका लगता है, सारे में क्या ऐसी सूरत हाल है या सिर्फ ये जगह? सारे ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ सारे पूरे पिंड ਦੇ गाँव देख लो, बाईपास ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ ਫਸਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵਾ। ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਟਾਈ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕਟਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਫਸਲ ਆ। ये ख़ास तौर पर चीज़ देखिएगा कि लोग कहते हैं कि भाई एक तो जब वो खेत में जाते हैं तो उन्होंने खेत को भी ख़राब करना होता है, उन्होंने गंदम का भी वक्त है तो उन्होंने गंदम को भी इस चीज़ से जो है मुतासर करना होता है, और जो दीगर सूरत हाल है वो भी इंतहाई परेशानी का लोगों के लिए बायस बनी हुई है। ख़ास तौर पर इस पर बात करना बड़ा ज़रूरी है। फिर जो महकमे हैं, चूँकि ये एक प्रॉपर पैटर्न ये है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है वो इन चीज़ों को देखती है, उनको आगे ट्रीट करना, उनको पकड़ना, आगे उनके साथ जितना फर्दर प्रोसेस है उनको म्यूनसिपल कॉरपोरेशन डील कर रही होती है, लेकिन ये चीज़ें ना करना फिर सवाल निशान ज़रूर खड़ा करती है। और लोगों के लिए एक चीज़ जो तकलीफ़ का बायस है, मैं ये समझता हूँ कि उसके काउंटर करके
उसके मसाइल का हल करना इंतहाई ज़रूरी होता है। अच्छा, मैं हादसात की तरफ भी थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। कितने कोई हादसात रुनुमा हो चुके हैं, अगर हम रिसेंट 1 महीने की बात करें या 1.5 महीने के हम स्टैट उठा के देखें, कितने कोई ऐसे हादसात पेश आए हैं जिसमें जानवरों को इन डॉग्स ने जो है वो मुतासर हुए, जो पालतू आप लोगों ने घरों में रखे हुए हैं, कितने लोगों को जो है उन्होंने काटा है? ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਕੂਲ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਛੱਡਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਆਵਾਮ ਇੱਥੇ, बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा परेशान। लोगों से इस वक्त हमने बातचीत की है और सूरत हाल ये है कि अभी यहीं पर से जो है वो 2-3 बच्चे यहीं से गुजर कर आ रहे थे और उस तरफ जो है वो कुत्तों का एक पूरा ग्रुप था। यहाँ पर आके फिर वो लड़का जो है उसने आके उन बच्चों को यहाँ से बचाया, उठाया और ये वहाँ पर तकरीबन इस वक्त भी 3 से 4 कुत्ते जो है वो आसपास घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। जो ये चीज़ें देखें कि एक खौफ व हिरास इन बच्चों में भी फैला रहे हैं। अब ये स्कूल का टाइम है, बच्चे बेचारे स्कूल से वापस आ रहे हैं और किस तरह खौफ व हिरास की सूरत हाल एक बनी हुई है और ये सारी चीज़ें रोज़ाना की बुनियाद पर इन लोगों को जो है वो सामना करना पड़ रहा है। के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बड़े अहम मुद्दे पर आज हम बात कर रहे हैं। लोगों की जान हो, लोगों के मवेशियों ही हों, लोगों के बच्चे हों, सब इस वक्त जो है वो उनके सरों पर एक ख़तरा मंडला रहा है और वो इस इलाके में है कि बावले कुत्ते, जो कुत्ते हैं उनका ग्रोह, वो हम देखते हैं कि भाई 10-10 कुत्ते, 8-8 कुत्ते जो है वो एक ही ग्रोह बना के फिर रहे हैं और लोगों के लिए इंतहाई परेशानी का बायस बन रहे हैं। बहरहाल यहाँ के जो लोग हैं इनकी जो तकलीफ़ हैं वो इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। कैसे बुजुर्ग, आप ठीक हैं? हाँ बिल्कुल सही। क्या हालात सूरत हाल है जी यहाँ पर, कितना आप परेशान हैं? हाँ परेशान जी, ना तो कोई मुर्गी छोड़ी है हमारी इधर, तो ना कोई बकरी भी पालते हैं जी, तो बच्चों भी पालते हैं। नहीं, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मोस्टली गरीब तबका रहता है। अगर एक शख्स का किसी जानवर को नुकसान देता है, किसी जो है वो जानवर को कोई एक पूरा वो 6-7 कुत्तों का जो ग्रोह है वो मार डालता है, तो 40-50-60 हज़ार का एक जानवर है एक गरीब शख्स का, तो वो कहाँ से फिर ये चीज़ें मैनेज करेगा? एक जानवर ना एक कुत्ता पै सारे कुत्ते नाल पै जाते, बिचे मुर्गियां बिचे बकरियां, तो जे कोई बच्चा हो की करूँगा कला जाना। बच्चों के साथ भी हुआ है यहाँ? बच्चों के साथ भी हो जाता। कितने को हुए हैं अगर बात करें? साल हो गया जी, हम तो देख रहे हैं यहाँ से, तो मतलब मुर्गियाँ हमारी तो एक नहीं छोड़ी है, फसलों में बढ़ जाते हैं, फसलों से फिर नुकसान करते हैं मुर्गियाँ। अच्छा, मैं ये ख़ास तौर पर आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाना बड़ा ज़रूरी समझता हूँ कि ये एक बड़ा मसला है, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि लोगों की सेफ्टी, लोगों के तहफ़्फ़ुज़, लोगों का रहन सहन, लोगों के ये मामलात सारे जो है वो ख़तरे में पड़े हुए हैं। क्योंकि जब एक शख्स अपने घर में रह रहा है और वो ख़ुद को महफूज नहीं सब महसूस कर रहा, अपने बच्चों को महसूस नहीं महसूस कर रहा, तो फिर उसके लिए चीज़ें सोचने का मकाम होती हैं। अच्छा, मैंने बाज़ दफ़ा ख़ुद भी हम जब निकलते हैं, अभी रिसेंट पिछली रात को मैं जब पार्क में निकला तो मैंने देखा कि 6-7 कुत्ते, और लिटरली मैं खुद उनका वो ग्रोह देख के और उनका वो आना देख के जो है वो खौफज़दा हो गया। अब जो बेचारी ख़वातीन हैं या जो बच्ची हैं या जो बाहर निकलते हैं, उनके लिए ये चीज़ें तो और तकलीफ़ का बायस हैं। और ये जो सूरत हाल थी या जो मैंने फ़ेस किया, ये बैकवर्ड इलाके का नहीं बल्कि एक पोश इलाके की सूरत हाल ये थी, एक पोश एरिया की ऐसी कंडीशन थी कि वहाँ पर भी ये चीज़ जो है वो फैल चुकी है। मैं उस वक्त ये बात सोच रहा था कि इस पर संजीदगी से अमल करने की महकमों को ज़रूरत है। वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की ज़िम्मेदारी है, जहाँ तक उन्होंने अपने सर अंजाम देने हैं फ़राइज़, जहाँ पर लाइफ स्टॉक की ज़िम्मेदारी है वो फ़राइज़ सर अंजाम दें ताकि लोगों की जो है वो जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। अच्छा भाई, यहाँ पर जो सूरत हाल अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, जिस पर हम बात कर रहे हैं, तो आपने किसी महकमे को भी जाकर इस चीज़ की बाज़ाब्ता कोई रिटर्न में कंप्लेन कोई दी है कि भाई हम अब जो है बच्चे हमारे को काट रहे हैं, हमारे जानवरों को काट रहे हैं, इसका जो है वो कोई फिर तदारुक किया जाए? मैं इलाके के जिन्ने भी हस्पताल आ मैं सारिਆਂ 'ਚ ਗਿਆ। DHO ਜਿਹੜਾ GTS ਦੇ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਆਪਣੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਧਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਠੀਕਰੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਮੰਗੀ। ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਮਲੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਜੀ हुकूमत की तरफों ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ नहीं हैगी देने में। ठीक है, लेकिन ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं ਅਸੀਂ। लोग परेशान हैं, परेशान हाल हैं और इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि कोई उनके मसाइल को हल करेगा। और ख़ास तौर पर जो एक चीज़
उनके बच्चों के लिए, उनके लिए, उनकी फैमिलीज़ के लिए ख़तरा बन चुकी है, इसका पुरसान हाल किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जिस जगह पर मैं अभी खड़ा हूँ, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर भी अभी एक कुत्ता यहाँ पे बैठा हुआ है, रास्ते में आते हुए जो है हमने 6-7 गुज़रते हुए देखे। अब ये एक चीज़ देखे कि ये कितना ज़्यादा खौफ व हिरास फैलाते हैं। और अभी तो ये यहाँ पर एक बैठा है, रास्ते में आते हुए हमें जो है वो 6-7 मिले, और ये जहाँ पर भी होते हैं पूरे ग्रुप की सूरत हाल इन्होंने इख्तियार की हुई होती है। अब ये लोग आप देखें कि किसी को जंगल में नहीं रह रहे हैं, इनका बसेरा किसी जंगल में नहीं है, बल्कि ये आप ऐसे समझ लें कि फैसलाबाद की जो एंट्रेंस है उस इलाके में ये लोग रहते हैं। और हम मोस्टली ये चीज़ें देखते हैं कि भाई जो एंट्रेंस वाले इलाके होते हैं उनको तो बड़ा डेवलप किया जाता है, उनमें तो एक एक चीज़ का बड़ा ख्याल रखा जाता है, क्योंकि वो कहावत भी है ना कि फ़र्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। आपने फ़र्स्ट इंप्रेशन को ही ख़राब कर दिया। जो लोग बेचारे रह रहे हैं वो कह रहे हैं भाई हमारे तो खुद की जान ख़तरे में, बच्चों की जान ख़तरे में, जो हमने कोई यहाँ पर अपने घर में छोटी मोटी कोई माल मवेशी रखा हुआ है उनकी जान जो है वो ख़तरे में, और साथ ही साथ एक बड़ा ख़तरा रेबिस का, जो किसी भी वक्त इन लोगों के लिए इंतहाई दर्द सर जो है वो बन सकता है। भाई क्या रिक्वेस्ट करेंगे मुतलका महकमों से, ख़ास तौर पर इनके ख़िलाफ़ जो है वो कला कमा करें, इनके ख़िलाफ़ जो है वो बाकायदा कोई ना कोई इक़दाम उठाया जाए। जी शुक्रिया तुहाडा। पिछले हफ्ते मेरे बैड़े नूं कुत्तिਆਂ ने कट्टिया वा, तो मैं महकमे चों जाके दवाई लई मंगी, उन्होंने दसिया अपना भी मेरे बैड़े नूं कट्टिया गया। उन्हें कहा साढ़े को तो है नहीं जी। फिर 66 धाम दे चला गया दवाई लैन, उन्होंने दसिया अपनी सूरत हाल, कहते साढ़े को दवाई है नहीं। फिर मैं डॉक्टर नूं फोन किया, उन्हें मैनू दवाई लिख के दी, कहना चनोट बाज़ार चों मिलूगी। चनोट बाज़ार चों मैं 3700 रुपए की मेडिसन लै गया। आ देख लो जी, कैमरामैन के सामने करते हैं, 3700 रुपए की मेडिसन आई है। कहना इसका कोर्स मुकम्मल लगना। मैं कितनी डोजें लगनी है, कितनी ये लगनी है? 3 लगनियाँ, 2 ये एक 3700 की है। हाँ जी। और ऐसी 3 लगवानी है आपने? हाँ नहीं ये हाँ जी नहीं ये 10 सीसी है, ठीक है। कहता जी 3 सीसी पहला लाओ, 3 सीसी एक हफ्ता ठहर के फिर 14 दिन तो बाद लाना है। तो बाज़ार इन्होंने नुकसान बहुत किया। मैं अपना काम छड्ड के ले पिछे चनोट बाज़ार से गया, दवाई लै गया और मेडिसन लाई, ये कोर्स इसदा मुकम्मल किया कि इसदा कोई नुकसान ना हो जाए। अच्छा, ये चीज़ ख़ास तौर पर देखिएगा, ये अब मिडिल क्लास तबका है, गरीब तबका है, वर्किंग क्लास लोग हैं। ये एक्स्ट्रा बर्डन इस सूरत में कितना ज़्यादा है इन पर कि वो रोज़ आए रोज़ जो है वो किसी न किसी के कोई मवेशी उन्होंने रखा है उसको जो है वो काट रहा है, कोई इस तरह की चीज़ उन्होंने रखी हुई उनको काट रहा है, जो बच्चे हैं उन बेचारों को ये जो कुत्तों का ग्रोह होता है वो काट रहा है। और इसके खिलाफ कलाकमा करना मैं समझता हूँ कि बड़ा ज़रूरी है। बहरहाल मैं कोशिश करूँगा कि आगे भी बढ़ूँ, क्योंकि इसके हवाले से एक अवेयरनेस देना भी बड़ा ज़रूरी है। साथ में हम महकमा लाइफ स्टॉक को भी लाइन अप करें और उनसे भी जानने की कोशिश करें कि इनके खिलाफ वो क्या इकदाम उठा रहे हैं। और आखिर पर मैं ये भी चीज़ कोशिश करूँगा कि जो डॉक्टर साहिबान हैं उनको भी इंगेज किया जाए और उनसे भी जाना जाए कि इन केस अगर किसी शख्स को जो है, किसी बच्चे को जो है वो किसी को अगर इस तरह का कोई मसला होता है या कुत्ता काट लेता है, वो जो है वो बावला कुत्ता है, पागल कुत्ता है, उसको किस तरह इलाज कराना है। अगर किसी जो है वो वैसे ही कोई कुत्ता काट लेता है तो उनका क्या सारा वो प्रोसेस है, ये भी आगे चल के आपको बताएंगे। लेकिन अभी वक्त मुख्तसर से ब्रेक हुआ है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एक बड़ा अहम मसला था और उस मसले पर बात करना बड़ा ज़रूरी था। ख़ास तौर पर हमने ये चीज़ें देखी हैं कि आवारा कुत्ते जहाँ पर लोगों को नुकसान पहुँचाते हैं, जहाँ पर वो अगर किसी इलाके में मौजूद हैं, महल्ले में मौजूद हैं, तो वहाँ के लोगों में जो है वो खौफ हिरास जो है वो फैलता है। क्योंकि हम भी ये चीज़ें देखते हैं, जब कहीं बाहर निकला तो 5-7 आवारा कुत्तों का जो है वो ग्रुप फिर रहा होता है और ये सारी चीज़ें फिर देखते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों के लिए खौफ का भी बायस बनती हैं, परेशानी का भी बायस बनती हैं। इन्हीं चीज़ों पर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे और मैंने ये कोशिश की कि इसमें जो है वो महकमा लाइफ स्टॉक जो है इनको भी ज़रूर शामिल गुफ्तगू किया जाए और इनसे जाना जाए कि क्या कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक शायद लोगों के जहन में तो यही आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आवारा कुत्तों की तादाद बढ़ रही है या उनके ख़िलाफ़ जो है वो काम नहीं हो रहा, तो आज भी लोग कहीं ना कहीं इसमें समझते हैं कि जी कसूरवार लाइफ स्टॉक है। तो इस पर भी हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं आवारा कुत्तों के हवाले से और क्या किस तरह जो है वो फिर इन चीज़ों को जो है वो ये ट्रीट कर रहे होती हैं। इन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ मैडम रुबीना अंजम साहिबा मौजूद हैं, एडिशनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक हैं, इनसे बात करेंगे। मैडम, मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये चीज़ जानना चाहूँगा कि जहाँ जैसे हमने माजी में ये चीज़ें देखी, अभी भी हम देख रहे हैं कि लोगों में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर जो है वो खौफ व हिरास फैला हुआ होता है, लोग परेशान होते हैं।
तो इन सारी चीज़ों को जो है वो आप लोग कैसे फिर टैकल कर रहे होते हैं इस सारे प्रोसेस में? आवारा कुत्तों को जो है वो शहर से निकालने में या ये सारा मामलात में महकमा लाइफ स्टॉक जो है वो क्या किरदार अदा कर रहा है? ऐसा है, अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो लाइफ स्टॉक का पेट सेंटर है ये हम वक्त कुत्तों और बिल्लियों की वेलफेयर के लिए, उनके इलाज मुआवजे के लिए बिल्कुल वो शाना बशाना काम कर रहा है। इसमें जो आप बात कर रहे हैं आवारा कुत्तों की, उसका तरीक़ाकार ये है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो इस प्रोजेक्ट में शामिल है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने जो आवारा कुत्ते हैं वो ट्रैप करके तो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट को डिलीवर कर देने हैं। उसके बाद उनकी नस्ल कशी या जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है नस्बंदी, उन कुत्तों का नस्बंदी की जाती है ताकि वो अपनी जो पॉपुलेशन है, जो अपनी तादाद है या आबादी वो ना बढ़ा पाएँ। और उसके बाद ऐसा होता है कि फिर हम उनको जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारियों के लिए वैक्सीनेट करते हैं, जिसमें नंबर 1 पे रेबीज़ है। वो क्योंकि इंसानों को कुत्तों के ज़रिए, कुत्तों की बाइट से, उनके काटने से फैलती है, तो उसके लिए उन कुत्तों को वैक्सीनेट किया जाता है ताकि वो ख़ुद भी बीमारी से वो बच सकें और हमारे जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसको फैला भी ना पाए। ह्यूमन पॉपुलेशन जो है उसको भी ज़ाहिर सी बात इस चीज़ से मुतासर ना करें, क्योंकि हमने ये माजी में बहुत सारी ऐसी कभी ना कभी सोशल मीडिया पर वीडियोस देख रहे हैं जिससे जो है वो रेबीज़ से मुतासरा शख्स जो है वो उस बिस्तर पर हॉस्पिटल में जो है वो एक एनिमल की तरह, जिस तरह अभी मैं बहुत सारे लोग जो ज़ॉम्बीज़ मूवीज़ देखते हैं तो वो एक ज़ॉम्बी की तरह जो है वो बिहेव कर रहा होता है और उसके सामने जो भी चीज़ आ रही होती है वो चाह रहा होता है कि मैं इसे भी काट दूँ, इसे भी जो है वो मैं नुकसान पहुँचाऊँ। बहरहाल ये चीज़ आप समझें कि इनसे फिर अवॉइड किस तरह आप लोग कर सकते हैं। ख़ास तौर पर हमने ये चीज़ आप तक भी एक मैसेज को कन्वे करना बड़ा ज़रूरी है कि ये जो रेबीज़ है ये सिर्फ जो है वो डॉग्स में नहीं होती, ये बल्कि जो हमारे पेट्स हैं जो हमने घर में रखे हुए होते हैं उनमें भी इस चीज़ का जो है वो खदशा मौजूद होता है। जो पालतू बिल्लियाँ और कुत्ते, उनको भी हो सकती है और इंसानों को भी हो सकती है, लिहाजा इस सिलसिले में एहतियात करना बहुत लाजिम है। आपको आसपास कोई जो आवारा कुत्ता, वो आवारा कुत्ते को उसको ट्रीट करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। म्युनिसिपल कमेटी के ज़रिए उसको लाइफ स्टॉक के हस्पताल में लेके आएँ और उसका जो फुल प्रोसीजर है उसको वैक्सीनेट करने का, उनको हिफाजती टीके लगाने का, उसके बाद रिहेबिलिटेट करके उसको दोबारा छोड़ देने का सारा प्रोसीजर जो है वो फिर लाइफ स्टॉक के ज़िम्मे है, और ताकि वो जो इंसानी आबादी में रेबीज़ का जो इन्फेक्शन है या बीमारी है वो ना फैल सके। इनकी जो जिम्मेदारी है, चूँकि इनकी तरफ से एक पॉइंट ऑफ व्यू का सामने लाना भी बड़ा ज़रूरी था, वो ये है कि जो डॉग्स इन तक पहुँचाए जाते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से, उनको ये लोग न्यूटर करके जो है वो दोबारा छोड़ देते हैं ताकि ये अपनी आगे नस्ल को जो है वो ना बढ़ा सके और इनकी तादाद में जो है वो इजाफा ना हो सके। अच्छा मैडम, ख़ास तौर पर मैं ये चीज़ पर बात करना बड़ा एक ज़रूरी समझूंगा, घर में पालतू जानवर रखे हुए हैं लोगों ने और उनमें इन बात की अवेयरनेस नहीं है। वो शायद ये समझ रहे हैं कि जो बावला होता है, जो पागल होता है, वो सिर्फ कुत्ता ही होता है, बट इन एक्चुअली जो घर में पेट्स हैं वो भी इस चीज़ से मुतासर हो सकते हैं। देखिए, जो पेट्स हैं, कुत्ते और बिल्लियाँ, एक रेबीज़ उनकी बीमारी है। सारी जो कुत्तों और बिल्लियों की पॉपुलेशन है उसको वैक्सीनेट करना ज़रूरी है, और हमारे पास मतलब जितने यहाँ पे इलाज मुआवजा के लिए बिल्लियाँ और कुत्ते आते हैं वो हर एक को वैक्सीन लगा के वापस भेजा जाता है। डेफिनेट फिगर्स हैं 4-5 साल की के फिगर्स पे भी बात जी बिल्कुल बिल्कुल। ये तकरीबन हम हज़ारों की तादाद में पिछले 4 साल में, जब से मैंने बताया 2021 से 23 तक का ये तरक्याती मंसूबे के तहत 21 से लेके अब तक हज़ारों की तादाद में बिल्लियों और कुत्तों को रेबीज़ की वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे, हाँ जी, मुफ्त यहाँ पे अवेलेबल है, वो लगाई जाती है। और जो भी यहाँ पे इलाज मुआवजे के लिए आता है, अगर उसकी उम्र वैक्सीन करवाने वाली है 3 महीने से ऊपर है तो उसको वैक्सीनेट, उसके इलाज मुआवजे के अलावा उसको वैक्सीनेट करके भेजा जाता है। अमूमन पालतू जानवर जो हैं, चूँकि एक डॉग है या गली में आवारा कुत्ता है तो उससे लोग उसको देखते ही समझ जाते हैं और कहीं ना कहीं उससे जो है वो बच बचाव करते हैं। लेकिन घर में जो एक पेट रखा हुआ है वो ज़ाहिर सी बात है अपनी फैमिली मेम्बर्स, बच्चों के साथ भी खेल रहा होता है, बड़ों के साथ भी खेल रहा होता है, और घर में जी रखा हुआ है उसमें तो वैक्सीनेट करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक घर के लोग, उनके घर में आने वाले मेहमान
इंसान सब एक्सपोज्ड हैं। सब एक्सपोज हैं। अच्छा, उसमें फिर कहीं ना कहीं जर्म्स जो होते हैं उसकी भी कोई ये है कि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल बाद जो है वो उसकी वैक्सीन जो है वो कराई जाए? जी, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं पेट जानवरों की, बिल्लियों की और कुत्तों की, जो कि वैक्सीनेट जिनके अगेंस्ट किया जाता है और वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल है। और पालतू जितने भी जानवर हैं उनकी वैक्सीन होनी चाहिए। दूसरा, उनको जो स्किन की बीमारियां हैं जो इंसानों को लग सकती हैं, वो बालों से जो लग सकती हैं, उनका भी इलाज मुआवजा यहाँ पे किया जाता है। यहाँ पर जो है वो ये तमाम सहूलियात हैं जो मौजूद हैं। बहरहाल इन पर बात करना बड़ा ज़रूरी था। एक ख़तरा तो वो होता है जो हम अमूमन गली मोहल्ले में देखते हैं कि वो एक पूरा ग्रुप के साथ जो है वो 6-7 डॉग्स हैं, कुत्ते हैं, वो फिर रहे हैं और लोगों के लिए वो भी खौफ और हिरास का बायस बन रहे हैं। फिर कहीं ना कहीं वो बच्चियों को या छोटे बच्चे जो खेल रहे होते हैं उनको भी उस वक्त वो काट रहे होते हैं। ये चीज़ें ज़रा आप देखें, समझें, इनसे भी अवॉइड किया जाए और ख़ास तौर पर इनसे भी बढ़कर जो एक अहम चीज़ और एक ज़रूरी चीज़ है वो पेट्स जो आप लोगों ने घर में रखे हुए होते हैं, चाहे वो बिल्ली हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो और कोई आपका पेट्स हो, उसकी वैक्सीनेशन जर्म्स की हो, रेबीज़ की हो, ये वैक्सीनेशन कराना बड़ा ज़रूरी है ताकि उसको जो है वो बाहिफाजत तरीके से रखा जा सके, उसकी हेल्थ भी इंश्योर की जा सके, उसकी बेहतर सेहत को भी यकीनी बनाया जा सके और आप भी उन चीज़ों से जो है वो महफूज रहें। वक्त अभी मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इससे कबल जो हमने ब्रेक्स किए हैं उसमें हमने आपको बताया है कि जो कुत्ते काटते हैं, ख़ास तौर पर बावले कुत्ते, अगर उनको एक सिंपल वर्ड में आपके सामने डिस्क्राइब किया जाए तो ये कितना ख़तरनाक हो सकते हैं अगर आप जो है वो फौरी तौर पर इसकी इंजेक्शंस नहीं कराते, इसको जो है वो नज़रअंदाज करते हैं। और ख़ास तौर पर चूँकि इससे कबल जो हमने लोगों से हमने बातचीत की, जो आवाम में हमने जो है वो चंद ब्रेक्स की, तो उसमें हमने आपको दिखाया कि अपने बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ आपने करना है, क्योंकि हम ये चीज़ देख रहे हैं कि ग्रुपों की सूरत में जो है वो 8-8, 10-10 आवारा कुत्ते जो है वो गली मोहल्लों में इस वक्त फैले हुए हैं, वो मौजूद होते हैं, जो किसी भी बड़े ख़तरे का जो है वो सबब बन सकते हैं। बहरहाल इन्हीं चीज़ों पर आगे भी हम बात करेंगे कि जब भी कोई बावला कुत्ता किसी शख्स को काटता है तो कितनी देर में जो है वो उसकी वैक्सीनेशन का अमल कराना ज़रूरी होता है और क्या क्या वो चीज़ें होती है जिनका ख्याल रखना जो है वो ज़रूरी होता है। हमारे साथ डॉक्टर मुनीब शफ़क़त साहब इस वक्त मौजूद हैं, DMS हैं जनरल हॉस्पिटल ग़ुलाम अहमदाबाद के। इनसे हम बात करेंगे और मज़ीद चीज़ें जो है वो इनसे जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, शुक्रिया आपके वक्त देने का। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं बुनियादी चीज़ की तरफ ही आऊँगा, फ़र्स्ट स्टेप की तरफ ही आऊँगा कि एक शख्स जिसको जो है वो कोई बावला कुत्ता काटता है तो उसके बाद क्या फ़र्स्ट स्टेप है, उसे सबसे पहले जो है वो क्या चीज़ करनी चाहिए? जी शुक्रिया। अगर किसी को कोई बावला कुत्ता काटता है तो हमारे हॉस्पिटल ग़ुलाम अहमदाबाद जनरल हॉस्पिटल में उसकी सारी सहूलियात मौजूद हैं। उसमें यह है कि उसको फ़ौरन वैक्सीन लगनी होती है, इसको एंटी रेबीज़ वैक्सीन कहते हैं। इसकी 5 डोजेज़ होती हैं, जो अगर किसी को कुत्ता काट ले उसको फ़ौरन हॉस्पिटल आना चाहिए। सबसे पहले उसका जो ज़ख़म है उसको वॉश किया जाता है, उसको वूंड को वॉश किया जाता है और उसको टेटनस का टीका और एंटी रेबीज़ का टीका लगाया जाता है और उसको स्केड्यूल दिया जाता है कि आज आपको फ़र्स्ट डोज़ लगी है, उसके तीसरे दिन, फिर 7वें दिन, फिर 14वें दिन और 28वें दिन उसको 5 डोजेज़ कंप्लीट करनी पड़ती हैं। और इस हॉस्पिटल में इस नवंबर के महीने तक यकम जनवरी से लेके आलमोस्ट तकरीबन 300 केसेस आ चुके हैं डॉग बाइट के, जो कि एक अलार्मिंग इंक्रीज़ है डॉग बाइट के केसेस की। तो ये सब 1 माह के स्टैट हैं जो अभी आप शेयर कर रहे हैं? नहीं, ये 10 माह के स्टैट है, यकम जनवरी से अक्टूबर तक, नवंबर भी शुरू हुआ है। तो आलमोस्ट 10 मंथ्स में 300 के केसेस हुए हैं और उनको आलमोस्ट 900 डोजेज़ लगी हैं, क्योंकि फ़र्स्ट डोज़, सेकंड डोज़, थर्ड डोज़ लगनी होती है इसको। तो लेकिन गवर्नमेंट ने सारी सहूलियात हमें दी हैं, वैक्सीन की अवेलेबिलिटी इंश्योर है, तो जो पेशेंट आता है उसको हम पूरी डोजेज़ यहाँ लगाते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर तो बाकी भी जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर भी जाते होंगे, अलाइड हॉस्पिटल हो गया, वहाँ पर हो गया, ये एक ग़ुलाम अहमदाबाद में यहाँ पर जनरल हॉस्पिटल के स्टैट हैं, जो मैं ये समझता हूँ कि बड़ी ख़तरनाक इस वक्त सूरत हाल है। जिस तरह ख़ास तौर पर ये भी एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा, डॉक्टर साहब ने एक स्टैट शेयर किए हैं, ये वाकई अलार्मिंग सिचुएशन है और जिस पर हमने बात की, जिस पर हमने जो है वो डायरेक्टर लाइफ स्टॉक को भी अपने साथ इंगेज किया, आम लोगों को भी उसमें इंगेज किया और इस मैसेज को आप लोगों तक पहुँचाया कि इसका कला कामा करना कितना ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जिसकी ये जिम्मेदारी है
वो इसके खात्मे के लिए जो है वो कलीदी किरदार अदा करे। अच्छा डॉक्टर साहब, चूँकि आम लोगों में हमने इस चीज़ की अवेयरनेस देनी है, कितने % कोई रिकवरी के चांसेस होते हैं? जो शख्स जो है वो डॉग बाइट से मुतासरा होता है, उसे जो है वो रेबीज़ का ख़तरा होता है, कितने % ये इम्कानात होते हैं कि वो शख्स की जो है वो बहाली सेहत होगी और वो जो है ठीक हो जाएगा? अगर जिसको डॉग बाइट का केस हुआ, अगर फ़ौरन हॉस्पिटल आ जाए, उसको वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबुलिन्स अगर लग जाएं तो आलमोस्ट वो कोई इशू नहीं होता है। लेकिन अगर उसको राइटली लिया जाए या इसमें डिले कर दिया जाए, वैक्सीन लेट लगे या उसको फ़ौरन ट्रीटमेंट ना लिया जाए तो फिर इशू हो जाता है। इशू होता है। इससे क्या ख़तरा जो है वो पैदा होता है? बाज़ औक़ात तो हमने चंद वीडियोस में देखा कि एक शख्स को जो है वो बेड पर रस्सों से बांधा गया है, जंजीरों से बांधा गया है, तो क्या वाकई सूरत हाल इतनी ख़तरनाक स्टेज तक जो है वो पहुँच जाती है? जी बिल्कुल, रेबीज़ की जो डिज़ीज़ है जो कि डॉग बाइट से भी होती है, इसके अलावा बैट बाइट से भी होती है, कैट बाइट से भी हो जाती है, तो वो उसमें ये सारे सिम्टम्स हैं। तो लेकिन उसके लिए ये है कि मेरा पैगाम है कि अगर किसी को ऐसा केस होता है तो फ़ौरन हॉस्पिटल वो रजू करे ताकि उसको टाइमली वैक्सीन लग जाए, टाइमली जो है वैक्सीन लगाई जा सके। एक और चीज़ जिसको समझना बड़ा ज़रूरी है, जिस पर जो है वो डायरेक्टर लाइव स्टॉक ने भी बात की और मैं डॉक्टर साहब से भी उसका जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू लेने की कोशिश करूँगा कि मोस्टली हमारे माइंड में शायद ये चीज़ है कि जो रेबीज़ हैं या जो इस तरह के मसाइल हैं वो सिर्फ डॉग बाइट से होते हैं, बट इन एक्चुअल इस चीज़ की भी पॉसिबिलिटी होती है कि जो पेट्स आपने घर में रखे होते हैं, ख़ास तौर पर बिल्लियाँ हो गई, दीगर चीज़ें हो गई, इनकी बाइट से भी इस चीज़ का ख़तरा मौजूद होता है। वाकई डॉक्टर साहब इस चीज़ का ख़तरा मौजूद होता है और क्या कोई ये दो मुख्तलिफ होते हैं या एक ही किस्म का ये मसला होता है? अगर जो है वो कोई पालतू जानवर काट देता है जो घर में मौजूद होता है या आम कोई कुत्ता डॉग जो है वो काट देता है तो? जी बिल्कुल, सिर्फ डॉग बाइट से नहीं, और भी जो है जैसा कैट है या बैट है, उनकी काटने से भी यही जरासीम ट्रांसमिट होता है। इसलिए जो भी किसी ने पालतू जानवर रखे हों उनकी वैक्सीनेशन भी इंश्योर करनी चाहिए कि उनको प्रॉपर्ली वैक्सीन लगते रहे, ताकि अगर वो काटे तो ये जो डिज़ीज़ आगे ट्रांसफ़र ना हो। रिकवरी के कितने % चांसेस होते हैं? अगर तो जो पेट है जिसने काटा है, अगर वो वैक्सीनेटेड है तो फिर डिज़ीज़ नहीं आगे जाती है, लेकिन अगर वो वैक्सीनेटेड नहीं है या कोई आवारा कुत्ता है तो फिर इशू होता है कि वो उसको डिज़ीज़ ट्रांसमिट हो जाएगी। ये सारी वो चीज़ें हैं जिस पर मैं ये समझता हूँ कि बात करना बड़ा ज़रूरी था, आप तक मैसेज कन्वे करना बड़ा ज़रूरी था और ख़ास तौर पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कि खुदारा इस तरफ जो है वो तवज्जो दी जाए। जो डॉग्स हैं इनके दरमियान जो आपके टास्क हैं या जो चीज़ें आपको असाइन की जाती हैं उन पर अगर बेहतरीन तरीके से अमल दरामद आपकी तरफ किया जाए तो आज लोगों की ये सूरत हाल ना होती, क्योंकि जो डॉक्टर साहब ने स्टैट शेयर किए हैं सिर्फ गुलाम हमदाबाद जनरल हॉस्पिटल के, वो हैरानकुन है कि 300 के करीब ऐसे केसेस जो है वो अब तक आ चुके हैं और मज़ीद भी ये सिचुएशन आगे अलार्मिंग बन सकती है, आगे मज़ीद ख़तरनाक हो सकती है अगर इसको रोका नहीं जाता तो। बहरहाल अगर आपको भी इस तरह के किसी सिनेरियो का सामना करना पड़े खुदा न खास्ता तो फ़ौरन जो है वो डॉक्टर से रजू करें। आज के प्रोग्राम के साथ कायम एहतशाम और हमारी पूरी टीम को दीजिए अगले प्रोग्राम तक। अल्लाह नेगेमा।